नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार पीसीएस यानी कि बीपीएससी। बीपीएससी आप देख रहे हैं 71st बीपीएससी का हम बात कर रहे हैं। कौन सा 71st बीपीएससी, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है 13 सितंबर 2025 है। तो हम बात क्या करेंगे आज, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक की नहीं कि सभी सब्जेक्ट का मैं कहूँ, बस आज इकोनॉमिक्स का, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। इकोनॉमिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन लास्ट 3 साल 4 साल में पूछे जा रहे हैं रेगुलर, उन टॉपिकों को बात करेंगे। उस टॉपिक को आपको रिवीजन, क्योंकि आपके पास उतना समय अब रहा नहीं, लगभग आप देखेंगे तो एग्जाम में 40 डेज आपके पास है। तो 40 डेज में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ नहीं पाएंगे। केवल क्या है कि मेन टॉपिक को रिवीजन भी कर लें तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इतना तो रहता है यार, देखो 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 150 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नहीं 100 क्वेश्चन का मार्क गेन करना है। और इसमें से अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत भी हो, मतलब कि 115 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, 10 12 15 क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको क्या है, 100 का टारगेट रखना है। अभी लास्ट में तो 91 पॉइंट समथिंग गया था जनरल का कट ऑफ, बाकी और लोगों को उससे नीचे था, लेकिन हम मैक्सिमम बता रहे हैं कि हाँ 91.33 कुछ ऐसे ही था कट ऑफ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो है बनाया गया है, जो भी प्रीवियस पेपर हुआ है उसको। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा इसमें केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही मिलेगा, आलतू फालतू चीज़ें नहीं दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए इकोनॉमी क्या है, बिहार में जो भी इकोनॉमिक्स का बीपीएससी में, तो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एग्जाम, मतलब कि अगर आप देखें ऐसे पूरा इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमी अथाह सागर है, ठीक। और पूरा समझना इकोनॉमी तो ऐसे ही टफ होता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी कि अगर आप अभी इकोनॉमी को छोड़ रहे हैं तो लास्ट में आपको इकोनॉमी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी क्या है, 2 से 3 दिन का टाइम दे करके इसको ठीक से रिवीजन कर लीजिए, ठीक। तो ये हुआ आपका अथाह सागर पूरा इकोनॉमी। इसमें से मात्र आपको इतना निकालना है सेलेक्शन के लिए। इकोनॉमिस्ट बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको इकोनॉमिस्ट बनना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो ये पूरा सागर में से इंडियन ओशियन के बगल में जो है आपका बे ऑफ बंगाल, उतना भी निकाल लेंगे ना तो एग्जाम में आप सिलेक्शन के करीब पहुँच जाएंगे। अब पूछेगा सर वो कैसे, तो उसको बताते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको लेकर चलते हैं। अब जैसे इन टॉपिक में अगर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये देखिए 10 टॉपिक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक का केवल इंट्रोडक्शन से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक टर्म किसने दिया, ठीक है। प्राइवेट इकोनॉमी, कैपिटल हो गया, जिसको कैपिटल बोलते हैं, पूंजीवादी, और कई प्रकार के हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी का समाजवाद, पूंजीवादी और मिश्रित, ऐसे फिलहाल तो मिश्रित अपने यहाँ का है, ठीक है। तो इकोनॉमी का जो भी टाइप है और कई भी सारी चीज़ों का डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ये सब चीज़ें जो भी बेसिक टर्म है वो सब चीज़ें आपको एक बार ध्यान में रखना है, ठीक। सेकंड टॉपिक क्या होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आयोग का, बीपीएससी जो है एक क्वेश्चन पूछता है इन्फ्लेशन से। तो इन्फ्लेशन से आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस इन्फ्लेशन से भी आपको रिवीजन कर लेना है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटा में इन्फ्लेशन मार के खत्म कर देंगे, या तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक। फाइनेंशियल मार्केट, अब बोलिएगा सर ये फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी 2 भी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, मतलब कि लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको क्या देखना है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, कितनी % इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है हमारे देश की, नेशनल इनकम क्या है, ठीक। उसके बाद फिर अकाउंटिंग हो गया। और इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको कई सारे इंडेक्स मिलते हैं, जैसे HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं पूछ लिया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब चीज़ें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब मोस्टली जो है क्या है ना, मोस्टली ये करंट से रिलेटेड रहता है। हाँ, इकोनॉमी में एक बात मैं आपको बोलना भूल गया कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन आपका स्टैटिक पोर्शन रहेगा, मतलब जनरल स्टडी से, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रहेगा। ये भी बात का ध्यान देना है, लेकिन ये 4 से 5 क्वेश्चन आपका तभी होगा जब आपको ये रहेगा तैयार, ठीक। नहीं तो इसमें आप गलत कीजिएगा लेकिन गलत कर दीजिएगा, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, नेक्स्ट प्लानिंग योजना, मतलब कि 5 ईयर प्लान जो आपने देखा है, नीति आयोग, और उसके बाद जो भी चीज़ें गवर्नमेंट का
स्कीम्स कई यार स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है, ये सब चीज़ें जो है इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तक पूछ लेता है। पॉवर्टी हो गया, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में क्या क्या है, जैसे जो भी चीज़ें फॉरेन ट्रेड में, इकोनॉमिक सर्वे में मोस्टली आपको फॉरेन ट्रेड बारे में मिलेगा, करंट डाटा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंसिंग। अब पब्लिक फाइनेंसिंग बोलिएगा सर इसमें क्या है, तो इसमें एक तो बजट हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, टैक्सेशन। तो बजट से ही अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 क्वेश्चन बजट से पूछ लेता है कभी कभी। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस में इसमें, ठीक है। तो आपका जहाँ तक अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, गिन करके 10 टॉपिक है। इन 10 टॉपिकों को आप कंप्लीट कीजिए, एग्जाम में आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा ना होगा तो उसके बाद भी आप कमेंट करके हमको गाली दे दीजिएगा। अब फ़ायदा हो गया तो भाई अप्रिशिएट भी कीजिएगा, ऐसा बात थोड़ी ना है, मत कीजिएगा अप्रिशिएट, लेकिन पढ़ लीजिए, फ़ायदा होगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यही सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, इसी तरह से मैं आपको और भी आगे वीडियो मिलेगा, जैसे जियोग्राफी को हो गया, जियोग्राफी बहुत ज़्यादा टॉपिक होता है, उसमें भी जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताया जाएगा, ठीक। पॉलिटी छोटा है, आराम से कर लेंगे, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन होता है। जियोग्राफी से भी लगभग 15 से 17 क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद फिर हिस्ट्री 30 क्वेश्चन कभी पूछता है, कभी 25 पूछता है, कभी 32 पूछता है, कभी 20 से पूछता है, तो उसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री का, ठीक। साइंस 30 क्वेश्चन फिक्स रहता है, 25 से 30 क्वेश्चन। ये सब चीज़ को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बराबर फायदा मिलता रहे। थैंक यू।